गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्लो ड्राइविंग प्रो। आज बहुत बादल है, सनराइज़ हुआ है बट सन दिख नहीं रहा, बादलों के पीछे हैं। सुबह है, 7:15 हो रहे हैं और 7:15 पे आप RRTS का एक ब्यूटीफुल रैपिड रेल मेट्रो स्टेशन है। ठीक है, यहाँ से आप मेरठ सीधा 55 मिनट में आप मेरठ के अंदर होंगे, जो कि एक आइकॉनिक रेलवे स्टेशन हो गया है। सरायगाले का पहचान बन गया ये स्टेशन। पहले क्या था, बस स्टैंड था। बस स्टैंड इसके पीछे बन रहा था, इसके पीछे था। तो यूजुअली जो पुराना सरायगाले का था उसमें क्या था, बसेस आपको आगे ही दिख जाती थी। बट जब से ये स्टेशन बन रहा था सरायगाले का स्टेशन, बस स्टेशन पीछे शिफ्ट हुआ है। तो अब तो ये स्टेशन से पता लग जाता है कि इसी के पीछे बस स्टैंड है। ठीक है, ऐसे आपको जयपुर की, अजमेर की, ये सारी आमेर की, ये सारी बसेस आपको अगर लेनी है तो यहाँ से मिलती है। ठीक है, जयपुर, हरियाणा की कुछ पानी वहाँ से भी मिलती है, ISBT से भी मिलती है, यहाँ से भी कुछ बसें, बस ज़्यादातर मैंने जयपुर की यही से पकड़ी है। ठीक है, तो जयपुर का ही मुझे पता रहता है। राइट, अब हमें लेफ़्ट लेन में जाना पड़ेगा क्योंकि अब हमारा टर्न है लेफ़्ट में। ठीक है, और लेट्स सी आज का कैसा होता है हमारा। थोड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगी है। ठीक है, विल इट बी रेनिंग टुडे, वी डोंट नो। ठीक है, बट इस बार मार्च में काफ़ी बारिश हुई है। आज ये तीसरा दिन है जिस दिन मार्च में बारिश हो रही है। एक बार और बहुत आंधी और बारिश आई है, इसके बाद लास्ट वीक बारिश हुई थी और आज सुबह उठे तो एकदम बारिश से पूरा मौसम ही ठंडा हुआ है। तो बारिश की वजह से टेम्परेचर भी काफ़ी गिर गया है दिल्ली का इस टाइम। दिल्ली का AQI कल 93 था न्यूज़ में, जो कि यहाँ के लोगों के लिए एक बेहतरीन रेयर चीज़ है जो कि जल्दी दिखती नहीं है, क्योंकि एवरेज भी 125-150 रहता है गर्मियों में। बट 93 तो बहुत ही बिलो एवरेज था, जो कि बहुत ही अच्छा है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग आफ्टर सनसेट, आफ्टर सनराइज, सॉरी फॉर सनसेट कह रहा हूँ, सनराइज। और अब हम मिडिल लेन लेके चलेंगे सेम यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मिडिल लेन दो तरीके से काम करती है। एक तो या तो आपको ओवरटेक करना है तो अपना लेफ़्ट लीजिए और इसमें आप लेफ़्ट में चला सकते हैं क्योंकि ये कोई हाईवे नहीं है। ठीक है, आपको जो लेन मिडिल और राइट की लगे, अगर आपको राइट में टर्न आ रहा है तो आप राइट लो, लेफ़्ट में आपको कहीं निकलना है तो आप लेफ़्ट लेन में लेके चलो। बट सबसे सेफ़, अगर आप नई गाड़ी चला, नए ड्राइवर हो, आपको अंदाज़ा नहीं है अभी कि आपको मैप देख के आप चला रहे हो लेफ़्ट है कि राइट है, आपको अंदाज़ा लग जाता है कितने देर बाद है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लेन चूज़ कर सकते हो। बट सबसे सेफ़र ऑप्शन आपके लिए है कि आप मिडिल लेन में चलाओ। जिनको आगे निकलना है वो लेफ़्ट राइट में आपसे आगे निकल जाएंगे। ठीक है, आप बिल्कुल भी राइट और लेफ़्ट लेन को पकड़ के मत चलिए अगर आप नई गाड़ी चलाते हो और आप बिलो स्पीड एवरेज मेंटेन करने वाले हो। ठीक है, तो आप प्लीज़ मिडिल लेन में चलिए, आपको एकदम धीरे चलाना है। ठीक है, नए हैं कि फर्स्ट सेकंड गियर थर्ड गियर पे ही आपका है तो आप एकदम लेफ़्ट में चलिए। ठीक है, धीरे चलिए, बीच से पूरा ट्रैफिक दोनों लेन से निकल जाएगा। लेकिन आपका हाथ मच चुका है, आप 2-3 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं, अंदाज़ा आपको लग चुका है, तो भी मैं आपसे बोलूँगा मिडिल लेन में गाड़ी चलाइए। क्योंकि जो भी एक्सपर्ट कैब ड्राइवर्स होते हैं वो अपना राइट से आपको हॉर्न दे के निकल जाएंगे, जैसे ही इनको ये अपना प्रॉपरली निकल जाएंगे। ठीक है, तो आज दिल्ली एकदम ही बादलों में घिरा हुआ है और काफ़ी डार्क है आज। हम इस समय 60 की स्पीड से मिडिल लेन से जा रहे हैं। ठीक है, लेफ़्ट में बाइक वाला गया तो कि एकदम करेक्ट है, बाइकों की जो भी चीज़ होती है उनको एकदम लेफ़्ट में चलना चाहिए। यूजुअली वो चलते चलते बीच में आ जाते हैं, कभी कभी राइट लेन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो अनसेफ हो गए, वो ट्रैफिक को भी ब्लॉक करते हैं। ठीक है, वो बाकी ड्राइवर्स इधर उधर से बचाने के निकाल सकते हैं तो किसी को चोट लग सकती है, गाड़ी हो सकती है। तो लेफ़्ट में आप अपनी बाइक को रखिए, राइट में आप अपनी कार्स को रखिए। ठीक है, और आप नए
ड्राइवर है तो मिडिल में आप रखिए। ओवरटेकिंग करने के लिए हमेशा राइट लेन को छोड़ दीजिए। बट कभी कभी आप चलाते चलाते उस लेन में, जैसे लेफ्ट में राइट में आप चल रहे हो, अचानक से टर्न आ रहा है, तो एकदम से आप लेन चेंज मत करिए, ठीक है। जब आपकी सड़क सीधी हो तभी आप लेन चेंज करिए। टर्न पे प्लीज़ सड़क को चेंज ना करें। और ये ब्यूटीफुल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ठीक है। और अभी फुटबॉल मैच था यहाँ पे वीकेंड में, हमने देखा बहुत सारे लोग आए थे। सो इट्स गुड टू सी फुटबॉल इज़ कमिंग बैक टू ट्रैक ऑल्सो। पिछले कुछ ब्लॉग्स में मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको किधर जाना है। ये आ गया रेनबो ब्रिज आपका, ठीक है। रेनबो ब्रिज, 2 ब्रिज है। लोधी गार्डन के लिए आपको लेफ्ट में जाना है, ठीक है। और सीधा आपको एम्स के लिए जाना है तो आप एकदम सीधे निकल सकते हैं। तो अभी हम सीधे ही निकलेंगे क्योंकि हम एम्स वाले रास्ते से वापस चलेंगे रूट धौला कुआं के लिए। सो करेंटली 7:20 हो रहा है इस समय। अगेन रेनबो ब्रिज, दूसरा रेनबो ब्रिज है ये, ठीक है। देखिए प्रॉब्लम क्या होती है जब आप बगल की गाड़ी में लेन चेंज करने लगते हैं। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, वो है, ठीक है। और बारिश शुरू हो गई, आपको आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। सुबह एकदम बारिश का माहौल है और बारिश के माहौल में हम ऑफिस की ओर जा रहे हैं। रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर रहे हैं तो लोग हॉर्न बजा देते हैं। या आपका ड्राइवर यूजुअली राइट साइड ही फोकस होता है ज़्यादा, लेफ्ट पे उसका ध्यान कम ही जाता है अगर वन वे स्ट्रीट अपनी गाड़ी चला रहा है तो, ठीक है। तो पीछे की ओर वो पीछे तो वो अपना बैक मिरर में देख लेता है जो होता है। लेफ्ट मिरर को वो कम देखता है एज़ कम्पेयर टू राइट मिरर। लेफ्ट मिरर में तो यूजुअली अगर आप लेफ़्ट साइड से ओवरटेक कर रहे हैं, ठीक है, आपको राइट साइड लग रहा है कि ब्लॉक है, लेफ़्ट साइड से ही ओवरटेक करेंगे तो फिर हॉर्न बजा के टेस्ट कीजिए, उसको अलर्ट कर दीजिए कि मैं आपको ओवरटेक कर रहा हूँ। वैसे अगर आप कहीं विदेश में करेंगे तो किसी को पसंद नहीं आएगा, पहले तो वो रॉन्ग बोल देंगे कि ये है नहीं, आप ओवरटेक नहीं कर सकते। और हॉन्किंग को तो वो इंसल्ट मानते ही, ठीक है। हॉन्किंग माने इमरजेंसी, और यहाँ तो लोग ट्रैफिक सिग्नल को भी हॉन्क कर देते हैं कि जैसे वो जल्दी ग्रीन हो जाएगा। बट यूजुअली हमें अपने लेन डिसिप्लिन को बहुत अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। और हम 10 मिनट में इस रूट को भी कवर कर लिए हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में डालिएगा, ठीक है। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, थैंक यू, बाय।